पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, यूनिटी नहीं है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि हफ्ते को एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ सरगोदा में और अगले दिन इतवार था, संडे था। और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये जो हमारी क्लर्जी है, ये हमारे जो रिलीजियस लीडरशिप है, राइट रेवरेंड और ये डायोसीसन बिशप साहबान और तमाम डिनोमिनेशंस, इनको चाहिए था कि चर्च के बाद पीसफुली जो है प्रोटेस्ट करते और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते कि हमारे साथ ये जो एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, ये तो इसका मतलब है कि कोई बंदा भी अब पाकिस्तान में सेफ नहीं है। जिस पर भी ये गोलदारा बना देंगे वो बंदा तो फारिग है। तो हमारी जो चर्च लीडरशिप है, रिलीजियस लीडरशिप है, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम बताएं कितने चर्च हैं जो निकले हैं प्रोटेस्ट के लिए। बड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस हैं, बड़े बड़े कलीसियाँ हैं और हमारी जो डायोसीसन है, हमारे बड़े बिशप्स, राइट रेवरेंड, ये सब लोग जो हैं इनको चाहिए था कि ये अपना पीसफुल जो है प्रोटेस्ट वो रिकॉर्ड करवाते। लाहौर के अंदर ही मैं आपको अभी मिसाल दे सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का भी घर इधर ही है और इसके बाद जो सीएम साहब है ये भी इधर ही है। हम लोग पीसफुल हैं, मसीह जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर पीसफुल लोग हैं। हमें चाहिए था कि चर्च ख़त्म होते ही बड़े आराम से पीसफुली वहाँ जाते, एहतजाज करते, उनको प्रोटेस्ट करते पीसफुली कि आइंदा ताकि जो है इसका रोकथाम हो। अब आप देख लें कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा भी सेफ नहीं है, वो जिसको चाहे टारगेट बना सकते। इंतहापसंद जो लोग हैं वो तो जो एंटी स्टेट है, जो मतलब पाकिस्तान को बदनाम करने में सरगर्म है, वो तो किसी बंदे पर भी गोलदारा बना देंगे, तो वो भी अब महफूज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो चर्च लीडरशिप है, जो हमारी क्लर्जी है, तमाम जो डिनोमिनेशंस हैं, जितनी भी हमारे चर्च मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनको सोचना चाहिए कि जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो इनको फौरी इसका जो रिएक्शन जो होना चाहिए, एक बड़े जो फोरम पर एक बनानी चाहिए, इनको अपनी एक टीम बनानी चाहिए, एक जो ग्रुप बनाना चाहिए, ताकि जितनी भी डायोसीसन है, जितने भी बड़े बड़े जो डिनोमिनेशंस हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो पीसफुली जो है वो एहतजाज करें, ताकि पता चले मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारे मसीहियों के साथ क्या हाल हो रहा है। आप इंडिया में भी देख लें, वहाँ भी अक़लीतें महफूज नहीं है। अब तो पाकिस्तान में भी अक़लीतें महफूज नहीं है। बिलखसूस मसीह जो है आए रोज़ ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे लोगों पर। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही ईजी जो है ये टास्क है इनके लिए, बहुत ही, कि ये कोई भी इसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती ना वहाँ के महल्ले के लोग। अब देखें जो सरगोदा में ये इंसिडेंट हुआ है, वहाँ मैं हैरान था कि जो मुस्लिम बहनें, जो औरतें हैं, वो मतलब पूरी उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वो नारे लगा रही हैं। और इसके बाद उस जो बंदे को, जो बुजुर्ग है, उसको वो मार रहे हैं, जद्दोकोब किया, उसको इतना टॉर्चर किया कि बेचारा होश भी अपनी खो बैठा था। उसके बावजूद फिर एक दो लड़के हैं, वीडियो आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि यार इसका कसूर नहीं है, इसका बेटा है, इसको छोड़ दो, ये मजहबी तौर पर हम गुनाह कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप मजहबी तौर पर वो गुनाह नहीं कर रहे कि उसको बेचारे को आपने बिल्कुल जो है इतना मार मार के क्या उसका हाल कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी स्टेट है इसको भी सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर अब क्रिश्चियन जो है नकल मकानी कर रहे हैं, बाहर के ममालिक जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली जो ये मैसेज है ये बड़ा ही जो है गलत जा रहा है कि इंटरनेशनली जो कंट्रीज़ हैं वो उधर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे दोस्त हैं कनाडा के अंदर जिन्होंने कल प्रोटेस्ट किया टोरंटो में, परवेज़ जॉन सरोया साहब, और भी अमेरिका में भी हुआ है, मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो जो पाकिस्तानी सफारत खाने उसके सामने हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारी जो मसीह कौम है इसको जागना चाहिए। बिलखसूस इस वक्त सबसे बड़ी जो स्ट्रॉन्ग जो हमारा जो लीडरशिप है वो रिलीजियस लीडरशिप है। जो मजहबी लीडरशिप है ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिसकी आवाज़ को बुलंद आवाज़ जब करे तो उसकी जो आवाज़ है पूरी दुनिया में जाती है। तो बाकी जो पॉलिटिकल हमारा जो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है लीडरशिप है, उसका भी आपको पता है, लेकिन मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ अपनी जो रिलीजियस लीडरशिप है इसकी। अगर ये यूनाइट हो जाए, खुदा करे कि हम सब यूनाइट हो जाएं और मुल्क पाकिस्तान के अंदर जैसे हम बड़े एक्टिव हैं
हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ी दुआएं करते हैं, और हमारी वजह से बहुत सारे क्रिश्चियंस की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, अमेरिका देख लें, वो बहुत सारे काम यहाँ कर रहा है, और भी बहुत सारे क्रिश्चियन कंट्रीज़ काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो है पाकिस्तान के अंदर पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, और पुलिस को भी अब थोड़ा तकड़ा होना चाहिए। आईजी साहब से भी अपील करते हैं कि वो भी जब ऐसा वाक़या होता है या कोई ऐलान कर दे तो फौरी इसको जो है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उस बंदे को मार दें, उसका पता भी ना उसने किया, बताएं, वो कोई वीडियो दिखाएं। तो अगर उसने ऐसा किया, अगर उसने कुरान पाक को जलाया है तो कोई उसका एविडेंस दे, वीडियो दिखाएं। ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाकर एक तो मुल्क पाकिस्तान की आप बदनामी कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर इस्लाम की बदनामी कर रहे हैं। मैं जिस इस्लाम को जानता हूँ वो तो बड़ा पीसफुल है, लेकिन ये लोग कौन है? ये लोग जो है इंतहा पसंद है, ये जुनूनी है, जहादी और फसादी हैं, जो पाकिस्तान को जो है वो बदनाम करने में जो है अपना अहम किरदार अदा करें और बदनाम करने में सरगर्म है। तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी जो अपील करता हूं, क्योंकि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो एक बहुत बड़े, जो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा ओहदा है, और जिस पर हमें यकीन भी है। जब जड़ाले में हुआ उस वक्त भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट थी, उन्होंने बड़ा अच्छी जो क्रिश्चियंस के लिए जो उन्होंने कहा था कि फुटेज देखकर उनको तमाम लोगों को अरेस्ट किया जाए। और मैं यही कहता हूँ कि अगर ये सज़ाएँ दे देते, फांसी दे देते, इनको सज़ाए मौत दे देते, दूसरे जितने भी पहले इंसिडेंट हुए हैं, तो कभी कोई जुर्रत ना करता। तो इसको ज़रूर जो इसकी कानून साजी भी होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इसका हम एहतराम करते हैं, तमाम जितने भी मज़ाहिब हैं हम, वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। और मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, मैं बल्कि बड़े कॉन्फिडेंस से, दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियंस में आज तक कोई टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। पाकिस्तान में सब पीसफुल क्रिश्चियंस हैं और बड़े बड़े मनसब पर हैं। और मैं समझता हूँ को तालीम जो है, जिन्होंने लोगों को उठना बैठना सिखाया, जो हम पायनियर हैं एजुकेशन सिस्टम में और हेल्थ के शोबाजात में, जो है हम पायनियर हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हम देख ले आज क्या हाल है, हमारे मसीहों को ऐसे ही एक ऐलान मौलवी साहब कर देते हैं, या कोई बंदा वहाँ ऐलान कर देता है जी ऐसे हो गया, वो गांव का गांव जला देते हैं। अपने शांति नगर का भी आपको सारा वाक़या का पता है। उसके बाद आपने शमा बीबी और शहजाद मसीह को जो जला दिया। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हमें रहने का जो है वो हमें मजबूर ना करें कि हम जो है हमारे लोग जो हैं बाहर के ममालिक। अब तो हर बंदे की ख्वाहिश है, आप देख ले पासपोर्ट ऑफिस जाके लाइनें लगी हैं, तो आप जो इंटरव्यू लोग देते हैं तो 90% तो मुस्लिम जो भाई है वही यहाँ रहना नहीं चाहते, वही यहाँ से जाना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग पाकिस्तान के यहाँ के बासी हैं, हमारा जीना मरना इसी मुल्क में है और हम इधर ही रहेंगे। लेकिन हम जो है वो आला हकाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। ये लोग तो ऐसे ही छोटी सी बात, लड़ाई कोई और होती है और ये उसका बाद में जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। हमेशा देख ले, कोई हकीकत से दूर तक इसका ताल्लुक नहीं होता, बात कोई और निकलती है। बड़े ऐसे केसेस हैं जिसमें जो जब सामने ट्रायल हुआ है तो सब कुछ जो है वो बिल्कुल सही जो है हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। और मैं समझता हूँ कि आखिर में मैं यही कहूँगा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसका जो है सो मोटो एक्शन लें और ऐसे कानून को जो है उसमें देखें कि ये जो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, इनको ज़रा इन पर FIR पहले होनी चाहिए, ताकि फिर जो ये जब अरेस्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद लोग खुद डर जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये दोनों मज़ाहिब में जो है वो इख्तलाफात डालने वाले ये लोग हैं, ये ना अपने मज़हब के सक्के हैं, ना ये स्टेट के सक्के हैं, ना पाकिस्तान के सक्के हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।